अनाश भगवान षष्ठ अथ षष्ठोध्याय। श्री भगवान उवाच अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। कथा तो पीछे कहेंगे, एक पहली जरूरी बात बता दें कि जो 60 साल करीब हमको हो रहे हैं यहाँ, और ब्रज का सेवा का विचार हमारा शुरू से था। ये श्री जी की कृपा थी, क्योंकि ब्रज में आते तो बहुत लोग हैं और सेवा जिससे श्री जी लेती हैं वही करता है। कोई जीव नहीं कर सकता। हमने भी कोई सेवा नहीं किया, श्री जी ने सेवा ले लिया। हम सोचते थे जरूर 60 साल से, और वो उनको लेना था तो अब वैसा साधन बना दिया। जैसे बहुत से काम हुए, पहाड़ बच गए, वन बच गए, यमुना का प्रयत्न चल रहा है, अवश्य बचेगी यमुना। आज जो है सब लोग 1 घंटा छुट्टी हो जाए स्कूल की, तब आके 1 घंटा मेहनत करो सब लोग, क्योंकि आज वो एक व्यक्ति आ रहे हैं, उनका बहुत पहचान है मुख्यमंत्री से, तो वो आएंगे तो देखेंगे काम हो रहा है तो उनको प्रेरणा मिलेगी। काम ये करना है, हमने कह दिया है गोपीनाथ से, खाद पहुंचा दो पहाड़ पर, और जो पेड़ लग गए हैं ये असंभव काम संभव हुआ है। उनमें थोड़ा थोड़ा सा खाद देना है और पानी लगाना है, क्योंकि पेड़ तो लग गए हैं। नहीं, कांटे की जरूरत नहीं है। ये लोग गए थे देखने, केशवदास देख लेना भाई, गाय खाती नहीं है उसको, पांव से कुचल देती है, बस इतना ही है। तो वो हम सोचते जरूर रहे राधा रानी की दया से, और वो आज तक काम हुआ नहीं था। अब ऐसा साधन बन गया। सबसे पहले तो इन लड़कियों ने, यहाँ लड़कियों का ऐसा समुदाय जुड़ा जिसने कुछ काम किया। ऐसा समुदाय आज तक इकट्ठा नहीं हुआ था।
काम तो करने से होता है, हम खाली भाषण करते हैं, बक बक कर देते हैं, काम तो हम करते नहीं हैं कुछ। इन लड़कियों ने बहुत मेहनत किया, 2 महीने बीज लेकर के गोलियां बनाई, जो कुछ कहते रहे करते रहे, और साधु भी अच्छे आए। जैसे 60 साल में ऐसे संत नहीं आए जो काम करने वाले हैं, सेवा करने वाले हैं। महाराष्ट्री, गुजराती, इनके आने से काम हुआ। इसके पहले यहाँ हजारों लोग रह के चले गए, लेकिन वे काम नहीं कर पाते थे जैसा कि अब हुआ है। इसलिए श्री जी को सेवा लेनी थी, ऐसे लोग भेज दिए। अब लगता है पहाड़े हरा हो जाएगा। पानी लगने का भी साधन हो गया है, पाइप से पहुंच जाता है। आध घंटे घंटे अगर एक व्यक्ति कोई पानी लगा दे, फुहारा चला दे, तो ब्रज में जो काम कभी नहीं हुआ वो हो जाएगा। ये काम हजारों साल में नहीं हुआ था। कृष्ण लीला के बाद से पहाड़ उजड़ते रहे, कटते रहे, एक भी पेड़ इसमें नहीं लगा। भागवत में लिखा है, हर पहाड़ सह बलह स्रगवतंस विलासः, युगल गीत में। सानुषुक्षित भृतो 12वां-13वां श्लोक है। सानुषु माने बहुवचन। पर्वत की जितनी चोटियां थीं, ब्रजभृतो, ब्रज को धारण करने वाली, हे देवियों, वो इतनी सुंदर थी कि उन पे चढ़ करके कृष्ण बंशी बजाते थे। हर्षयन यनि वेणु रवेण जात हर्ष उपरंभति विश्वम, और बंशी बजा करके सारे विश्व को आलिंगन करते थे अपने रस को दे करके। उससे वर्षा होती थी, बादल आते थे। ये लिखा है, महद अतिक्रमण शंकित चेता मंद मंद मनुगर्जति मेघ। और बादल फूल बरसाते थे। सुहृदम अभ्य वर्षत सुमनोभिष छाया च विदधत प्रतपत्रम। बड़े बड़े विद्वान ब्रज में हुए भागवत के। हम तो विद्वान भी नहीं हैं, लेकिन ये जो लिखा है कि वर्षा होती थी, पर्वत पे चढ़ के कृष्ण बंशी बजाते थे। हर्षयन, क्योंकि वहाँ की शोभा ऐसी थी कि वे खुश हो जाते थे। अब सब पहाड़ उजड़ गए, न शोभा रही, न बंशी बजी, न बादल आए। शोभा हो जाए तो बादल तो अवश्य आ जाएंगे। इस बार कुछ वर्षा भई भी है,
तो आज एक आध घंटे पहले छुट्टी करा दो तुम राधाकांत स्कूल की। अच्छा, तो चलो तुम लोग भी खा पी करके 1 बजे से शुरू हो जाए तो पहाड़ पर थोड़ी थोड़ी खाद और पानी दे दो। ये केशवदास जी और जोगी जी, इन लोगों ने नर्सरी का काम सीख लिया है। 5,000 थैलियां हैं। ये लोग कहते हैं हम रोज लगाते रहेंगे। टेक्निक इनको आ गई है, कैसे बीज कहाँ डाला जाएगा और जल्दी से पेड़ बढ़ जाता है। तो 500 से ज़्यादा पेड़ लग चुके हैं। क्यों जी, कितने लग गए होंगे केशव जी? हैं? 500। तो वो 500 पेड़ अब लग चुके हैं, जड़ भी पकड़ लिया है। 10-5 दिन और परिश्रम कर लो तो पहाड़ हरा हो जाएगा। और इसलिए भोजन करने के बाद सब लोग चले जाओ, क्योंकि जो काम आज तक कभी नहीं हुआ ब्रज में, वो श्री जी ने करा लिया हमसे, हम लोगों से करा लिया, जो आज तक कभी नहीं हुआ ब्रज में। और इसका पुरस्कार भी मिलेगा। हम लोग अवश्य बहुत सफल होंगे। गौशाला बढ़ रही है, गौशाला की भी समस्याएं हल हो गई हैं। आपसी फूट जो थे वो जा चुके हैं, और जो लोग सहायता करते थे गौशाला का, उनका फिर से भाव बन गया है। गौशाला की सहायता करते रहेंगे, क्योंकि ऐसी सूचना आई तो गौशाला बढ़ती रहेगी। हमारा संकल्प था कम से कम 1 लाख गायें यहाँ होनी चाहिए। 20,000 तो हो गई हैं। बहुत जल्दी ही 1 लाख की संख्या पहुँच जाएगी, क्योंकि श्री जी ने सब इच्छा पूरी किया। सबसे बड़ी चमत्कारी की बात थी कि इस पहाड़ पर पेड़ लग गए। इसको मुड़ला पहाड़ कहते थे ब्रजवासी। खाली मूड़ ही मूड़ है और कुछ मूड़ पे बाल नहीं है, वृक्ष एक भी नहीं है। 500 वृक्ष लग चुके हैं। ये अब जो संत रह रहे हैं, इनकी परिश्रम से, आप लोगों के परिश्रम से ये हुआ जो ब्रज में आज तक कभी नहीं हुआ। और अगले साल तो हम हर पहाड़ को ले लेंगे। इस तरह से ब्रज में जो काम कभी नहीं हुआ वो श्री जी करा रही हैं।
आज आप लोग विशेष श्रम करें, खाद दे दें 1 बजे से और पानी दे दो। पानी ढोना नहीं है, नल से पाइप से पहुंच गया है। तो जैसा हमने प्रमाण दिया भागवत में कि वृक्षों से भगवान बंशी बजाते थे और बादल आते थे, और ऐसे बादल नहीं थे, वे ऐसी गर्जना करते थे जिससे ताल मिल जाए बंशी का। मंद मंद मनु गर्जती, अनु माने बंशी के पीछे जिस ताल में बंशी बज रही है ऐसी गर्जना करते थे। मेघ परन बजाते थे। हम जब संगीत सीखते थे तो मेघ परन नाम सुनते थे, मृदंग में मेघ परन बजती है। तो वो अनुगर्जन माने मेघ परन बादलों से निकली है। वो सब बजती थी। और सुहृदम अभ्यवर्षत सुमनोभिष छाया च विदधत प्रतिपत्रम, फूलों की वर्षा करते थे बादल। ये सब पढ़ते ही थे, अनुभव में नहीं हुआ था। इस बार श्री जी ने संयोग बना दिया, पेड़ भी लग गए और अनुगर्जन गौशाला में अखंड कीर्तन भी चलने लग गया। ये सब बड़े शुभ लक्षण हैं। ये सब आप लोगों के सहयोग से हुआ। हम तो कुछ करते नहीं हैं, बैठे रहते हैं। काम आप लोगों ने किया। ये जो पेड़ मंगाए हैं गुजराती लोगों ने नीम के, ये वहीं ऊपर लगा देंगे पहाड़ पर, क्योंकि पानी का साधन पहुंच गया वहां। बस यही बात कहनी थी। आज खाद पहुंच जाएगी। ट्रैक्टर से गोपीदास से कह दिया है, खाद को आप लोग हर पेड़ पर थोड़ा थोड़ा जमा दो, पानी लगा दो। ये सब लड़कियां चली जाएंगी। ये सब देवी हैं, साक्षात गोपी हैं। इन्होंने ब्रज में जो सेवा किया, इन्हीं के बल पर मानगढ़ बढ़ा। और जो लोग ऐसे संत कभी नहीं आए मानगढ़ में, जो महाराष्ट्री गुजराती, इस समय आप लोगों ने बड़ी मेहनत किया। खाली बकबक से काम नहीं चलता है। हम तो खाली बकबक करते रहे, लेकिन काम करने वाले जब तक नहीं आए। यात्रा भी चली, सहयोग से चली। ये लोग ऐसे ब्रजवासी आए, रस मंदिर वाले, राधाकांत वगैरह, इनके परिवार के ईमानदार थे। यात्रा चली। हम अकेले क्या कर सकते? कुछ नहीं कर सकते थे। ये सब इतने बड़े बड़े काम हुए। एक सहयोग संगठन बना।
और उससे ब्रज में इतने काम हुए जो आज तक कभी नहीं हुए। 5,500 वर्ष हो गए लगभग, लेकिन आज तक बहुत से स्थल लोग जानते भी नहीं हैं। जैसे देव सरोवर काफी कुछ बन गया है, पूरा बनने पर ब्रज की सबसे बड़ी झील बनेगी। उसको आज तक लोग नाम ही नहीं जानते थे। अब वो इस बार प्रकट हो गया है। इसी तरह से और स्थल हैं जिनको आज तक लोग जानते नहीं हैं। बद्री के आगे के जितने स्थल हैं कोई नहीं जानता है। गाल, देव सरोवर, ये सब गर्ग संहिता में हैं। इनका विवरण हमने सुनाया, हर साल सुनाते थे, लेकिन साधन नहीं था। 2 साल पहले साधन बना। 40 लाख रुपए एक ही व्यक्ति ने कहा और हम लगाएंगे, देव सरोवर बनना चाहिए। तो काम तो श्री जी करती हैं, वैसा साधन बना देती हैं। बिना साधन के तो कोई काम होता नहीं। हम अकेले कुछ नहीं कर सकते थे। सब सहयोग से काम हुआ जो कुछ हुआ, और आगे भी जो कुछ काम होना है, बहुत काम होना है, सहयोग से ही होगा। चलो, अब जो हमको कहना था कह दिया। आज आप लोग और परिश्रम कर लो, खाद पानी लगा दो, क्यों पेड़ लग चुके हैं। और अब बहुत बड़ी सफलता मिल गई है। प्रश्नोपनिषद चल रहा है। पहला प्रश्न जो था कि आखिर ये किसने बनाया अनंत संसार। बड़े बड़े ब्रह्मर्षियों ने जाकर के प्रश्न किया। फिर उस प्रश्न के बाद दूसरा प्रश्न था कि कैसे बनाया उसने। जैसे ताजमहल बनाया तो संगमरमर से बना, तो ये सारा संसार कैसे बना, किसने बनाया, ये तो उत्तर दे दिया, प्रजापति ने, भगवान ने बनाया। सबसे पहले उसने रई और प्राण का जोड़ा पैदा किया। रई और प्राण ये मैटर है, जैसे मकान बना, संगमरमर, ईंट, पत्थर। रई क्या है? शक्ति और आकृति। प्राण क्या है? जीवन शक्ति या चेतना। चेतना ही प्राण है। जैसे मनुष्य ने एक बनावटी आदमी बनाया, रॉबर्ट्स उसको कहते हैं अंग्रेजी में। वो मशीन का मनुष्य है, वो सब काम करता है, लेकिन उसमें चेतना नहीं है। चेतना तो केवल मनुष्य के भीतर है। मनुष्य
रॉकेट फेंकता है ऊपर, यहीं से उसका संचालन करता है। रिमोट कंट्रोल उसको अंग्रेजी में कहते हैं। वो चेतना बनाने की शक्ति मनुष्य में नहीं है, भगवान में है बस। मनुष्य बने बनाए पदार्थों में हेर फेर कर सकता है। रई क्या है? शक्ति और आकृति। प्राण क्या है? चेतना यानी जीवन शक्ति। स्थूल भूत समुदाय का नाम रई है। यही जोड़ा चलता है आगे। जैसे आदित्य को प्राण मान लिया, चंद्रमा को रई। इसी तरह से संवत्सर में उत्तरायण प्राण है, दक्षिणायन रई है। मास महीने में शुक्ल पक्ष प्राण है और कृष्ण पक्ष रई है। दिन में दिन तो प्राण है, रात रई है। ये जोड़ा चलता है और इसी से सारा संसार चल रहा है। फिर प्रश्न किया कि जो प्राण है ये कैसे काम करता है? तो उत्तर दिया कि प्राण ने परमात्मा से उत्पन्न होकर के अपने को कई भाग में बांटा। मन के द्वारा और उसका विभाग किया। जैसे सम्राट होता है, वो अपने नीचे वालों से काम लेता है। मुख्य प्राण ने अपने को विभाजित किया। मुख्य प्राण तो मुख और नासिका में स्थापित हुआ। नेत्र श्रोत्र में काम करता है मुख्य प्राण। फिर उसने विभाज किया अपान, एक भाग अपान को दिया। वो नीचे गुदा और शिश्न में काम करता है। रज वीर्य मलमूत्र निकालना, ये अपान को दिया भाग। प्राण ने अपान को ये डिपार्टमेंट दिया। फिर उसके बाद समान वायु, सब जो कुछ खाते पीते हो सबको डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना, समान वायु को दिया। उदान वायु ये क्या है? ये उष्णत्व उदान वायु है। सूर्य और अग्नि का बाहरी तेज ये उदान है। ये शरीर को गर्म रखता है। जिसके शरीर से उदान चला जाता है वो गर्म नहीं रहता। मरते समय उदान वायु सबको लेकर के चली जाती है दूसरे शरीर में। गीता 15/8। वो गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधानि वाशयत्।
उड़ान चली जाती है, तो इस तरह से उड़ान वायु। व्यान क्या है? कल हमने बताया था कि 72 करोड़ नाड़ियां हैं। उन सब में बराबर जो घूमता है वो व्यान है। सौ मूलभूत नाड़ियां हैं, 100 शाखा हैं। 100 में 100 को गुणा करो 10,000, और एक एक उपनाड़ियां की 72,000 प्रति शाखा हैं। 72,000 को फिर से गुणा करो 10,000 में, 72 करोड़। ये व्यान वायु 72 करोड़ नाड़ियों में घूमता है। जब इतना बड़ा शरीर चल रहा है, जड़ चेतन सब जगह रही, और प्राण इनके द्वारा उस परमात्मा ने ये सब चलाया सृष्टि। ये तीसरा प्रश्न था। फिर चौथा प्रश्न कल होगा।